2002 गुजरात दंगों में अपना सब कुछ गंवाने वाली बिल्किस बानो के 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर मैराथन सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर से गुजरात सरकार और बिल्किस के दोषियों को फटकार लगाई है। केस की सुनवाई कर रही जस्टिस बीवी रागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने फिर से दोषियों के वकील से पूछा कि क्या समय से पहले रिहाई मांगना मौलिक अधिकार है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दोषियों की समय पूर्व रिहाई को रद्द नहीं किया है। यानी गुजरात सरकार और बिल्किस के दोषियों की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कड़े सवालों से जबरदस्त फटकार लग चुकी है। क्या कुछ बोला है बिल्किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सुप्रीम कोर्ट में जैसे जैसे गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बिल्किस के दोषियों के वकीलों उन्हें रिहा करने वाली गुजरात सरकार की सुप्रीम कोर्ट में सवालों से हवा टाइट होती जा रही है। दरअसल पिछली सुनवाई में जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक कड़े सवाल करते हुए गुजरात सरकार और बिल्किस के दोषियों की बखिया उधेड़ दी थी, तो वहीं इस बार की सुनवाई में भी इन दोनों ही पक्ष ने कोर्ट के अंदर पानी मांग लिया है। यानी कल 20 सितंबर को हुई सुनवाई में देश की सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। अदालत ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले नहीं हैं जिनमें पीड़ितों की अर्जी पर दोषियों की समय पूर्व रिहाई को रद्द किया गया हो। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने जब दोष सिद्धि के फैसले पर सवाल उठाए तो जस्टिस नागरत्ना ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप सही गलत नहीं कह सकते, आप पीछे जाकर दोष सिद्धि के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते, सही और गलत जैसे शब्दों का प्रयोग इस कोर्ट में ना करें। इसके बाद न्यायाधीश बीबी रागरत्ना और उज्जवल भुइया की पीठ ने 11 दोषियों में से एक की ओर से पेश वकील से सवाल किया कि क्या किसी दोषी की ओर से कारावास की सजा में छूट मांगने का अधिकार संविधान में किसी मौलिक अधिकार के तहत आता है। क्या सजा में छूट की मांग करने वाले दोषियों की ओर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी याचिका पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकता है और कोर्ट ने इसी पर दोषियों के वकील से सवाल भी किए हैं। इसके बाद रिहा दोषियों के वकील से कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद मुझे सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी थी, लेकिन सही या गलत नियमों के तहत ही मुझे पूर्व रिहाई मिली है। उस पर विवाद उठना उचित नहीं है क्योंकि ये सब मुझे नियमानुसार ही मिला है। कोर्ट ने फिर इसके आगे कहा कि कौन कहेगा कि आपको रिहाई नियमानुसार ही मिली। दोषियों के पैरवीकार वकील ने कहा कि ये तो हाई कोर्ट ही तय करेगा। कोर्ट ने कहा लेकिन यहाँ हमारे पास तो पीड़िता खुद आई है, लिहाजा अब आप हमारे सवालों के जवाब अगली सुनवाई पर दें। आपको बता दें कि इस केस की अगली सुनवाई अब 4 अक्टूबर को होगी, लेकिन लगातार सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट के तमाम तीखे और तल्ख सवालों ने बिल्किस बानो के दोषियों की समय पूर्व रिहाई पर बचाव कर रहे उनके वकीलों और गुजरात सरकार की हालत को पतला कर दिया है। ऐसे में क्या जल्द बिल्किस को अपना इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला है? क्या इस केस में गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका जल्द ही लगने वाला है? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस केस में आपको क्या लगता है? अपने जवाब हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिल्किस बानो केस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।